बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका गोश्त या सब्ज़ी खाने को दिल ना कर रहा हो तो आप ये डिश बना सकते हैं जो बहुत आसानी से बनने वाली है। बरसात और पकोड़ों का चोली दामन का साथ है। बरसात हो और हम पकोड़े ना बनाएं तो हो ही नहीं सकता। आज मैं बना रही हूँ पकोड़ों का सालन। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और हमारी रेसिपी देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप बेसन और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च। अजवाइन डाली है मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 1.5 चम्मच भर के साबुत धनिया, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है हरा धनिया। हरे धनिया से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। तो नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी। इन मसालों को अच्छी तरह से बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 4 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया था। और एक मीडियम साइज़ की प्याज, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था ऑमलेट की तरह का, वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। जैसे हम ऑमलेट में बारीक प्याज काट के डालते हैं इस तरह से। और 1 टीस्पून का मैंने डाला है इसके अंदर लहसुन का पेस्ट। अब इसको मैं हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और उसके बाद में पानी डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। पानी हमने एक साथ नहीं डालना है, हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाना है। ज़्यादा पानी अगर हम एकदम डालेंगे तो ये बहुत पतला बैटर हो जाएगा। और हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, हमें बस ऐसा चाहिए जिससे पकौड़े आसानी से बन जाए। और यहाँ पे हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब मैं कढ़ाई लूँगी और उसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 कप के करीब ऑयल। और इसके अंदर फिर मैं इसको गर्म होने दूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें जिनको मैंने बारीक काट लिया था। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इनको हमने बहुत ज़्यादा कलर डार्क नहीं देना, हमने सिर्फ इसका थोड़ा सा गोल्डन और पिंक जो कलर होता है प्याज का वो कलर देना है। इससे शोरबे का कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसको मैं निकाल लूँगी पीसने के लिए। प्याज मैंने निकाल ली है, ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत गोल्डन सा है। और यहाँ पे जो मैंने पकोड़ा का मिक्सचर बनाया था, अब जिस ऑयल से मैंने प्याज निकाली थी वो गर्म है, इसी के अंदर मैं पकोड़े फ्राई कर लूँगी। अब ये देखें मुझे दूसरा बर्तन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी। और साथ ही मैं इसमें पकोड़े भी फ्राई कर लूँगी। अब जैसे यहाँ पे पकोड़े फ्राई होंगे तो हम उसका जो मसाला है वो बना लेंगे। गैस की आजकल बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है तो हमें सब कुछ सिलेंडर पे बनाना पड़ता है। इस तरह से एक एक करके बनाना पड़ती है चीज़ें, तो इसीलिए फिर जैसे ही मैंने प्याज ब्राउन की साथ ही इसमें मैं पकोड़े फ्राई करके निकाल लूँगी। इस तरह से सारे पकोड़े हम फ्राई कर लेंगे। आँच को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना है, बहुत हल्का भी नहीं, मीडियम आँच पे हम बनाएंगे। और ये हमारे पकोड़े देखें कितने फूले फूले से बन के तैयार हो गए हैं। अब जो ऑयल बचा है इसके अंदर अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं थोड़ा सा ऑयल और शामिल कर लूँगी, वरना ये ऑयल बहुत रहेगा। इसके अंदर मैं डालूँगी 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसको मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करूँगी, हल्का सा इसको हमने भूनना है। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दूसरे मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और पिसी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1.5 चम्मच। और हल्दी ली है मैंने आधा चम्मच। और प्याज ब्राउन की हुई जिसको मैंने पीस लिया था वो इसके अंदर डाल के मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और अब जिस प्लेट में मैंने मसाले लेते हैं इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ताकि सारे जो मसाले हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएं। और जो पानी डालने से मसाले जलते नहीं हैं, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप के करीब दही, क्योंकि मैंने 2 कप बेसन लिया था तो यहाँ पे मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 पाव दही। दही से इसका जायका बहुत अच्छा आता है, तो इसमें टमाटर शामिल नहीं करते, सिर्फ दही से ही बनाते हैं। अब दही को मसाले के साथ डाल के हमने अच्छी तरह से भूनना है। और इसमें अभी तक मैंने नमक शामिल नहीं किया है शोरबे का, तो इसके थोड़ा सा अच्छी तरह भूनूंगी। इसके बाद मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। मसाला हमारा भुन गया है और ये देखें ऑयल ऊपर आ गया था अच्छी तरह। मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच के करीब नमक और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और अब इसके बाद मैंने 5 मिनट इसको और भूनना है। उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर 1.5 गिलास पानी का। इसके बाद हम शोरबे को पकने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मेथी। जब पानी पकना शुरू हो जाएगा इसको ढाँप देंगे थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी का। और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। जो मेथी का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से शोरबे में आ जाए। अब बस इसको हम रख देंगे हल्की आंच पे। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जो पकोड़े हमने फ्राई किए थे वो शोरबे में डाल देंगे। और उसको हमने सिर्फ 5 से 10 मिनट और पकाना है। इसको हमने पकाना है हल्की आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच हम नहीं करेंगे इसके ऊपर। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है चमचे की मदद से। और उसको मैं ढाँप दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि जो इसका रोगन है या तरी है वो ऊपर आ जाए अच्छी तरह।
इसके ऊपर आना शुरू हो गई है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, उनको भी मैंने बारीक कट कर लिया था, वो भी इसके ऊपर डाल दूँगी। और उसके बाद मैं इसको ढाँप के रख दूँगी ताकि हरी मिर्च और हरा धनिया का फ्लेवर भी इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। और उसके बाद हमारी हंडिया तैयार। ये देखें इसके फाइनल लुक। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।